बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच अस्मा एंड ज़ैनब। सो मैं बहुत कोई लाइक स्टूडेंट नहीं था, बट क्विकली स्पीकिंग मैं आपको बता देता हूँ मेरी क्या हिस्ट्री रही है, एंड आई विल शेयर अ फ्यू थॉट्स एंड देन वुड लव टू हैव एन काइंड ऑफ एन इंटरैक्टिव सेशन। सो आई स्टडीड एट द क्रेसेंट मॉडल स्कूल, शायद आपने नाम सुना होगा, which is now probably one of the largest IB schools, if not in the world, probably in Asia. और हमारे ज़माने में मैट्रिक ही होता था, तो मैंने मैट्रिक किया, moved on, went to the government college for other family reasons, so I went to Lahore School of Economics. मैंने by the way लम्स में अप्लाई किया, मुझे लम्स ने रिजेक्ट कर दिया for masters MBA, so I moved to LSE. LSE was back then the only about to be chartered institute. So मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया, so I was going with the flow. थोड़ा सा फ्लो में है ना, वो you have to accept a lot of realities. So I wanted to be a Air Force pilot, और तब I was preparing for it, but lot of family challenges, and then eventually I had to move to economics. So कहाँ engineering और aero modeling and कहाँ economics were like totally different worlds. Anyway, moved on, and my first job, and that's my first learning for entrepreneurship, कि कोई भी काम शुरू करने से पहले उस फील्ड में प्लीज़ थोड़ी रेलेवेंस ज़रूर ले लें, थोड़ा काम कर लें, हैंड्स ऑन, गेट योर हैंड्स डर्टी, लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड एंड देन स्टार्ट योर ओन थिंग, डोंट जस्ट जंप इनटू इट। एनीवे, मूव्ड ऑन, और मेरी पहली नौकरी निशात में थी, शायद आपने नाम सुना होगा, तो मैं कपड़ा धागा बेचता था, एंड माई जॉब वॉज टू एक्सपोर्ट, एंड आई यूज टू एक्सपोर्ट टू हांगकॉन्ग, कोरिया, जापान वॉज माई मार्केट। सो मैंने निशात में कपड़ा धागा बेचा, पहली नौकरी थी, 7,000 रुपये तनख्वाह थी, दिस इज 1998। आखिरी तनख्वाह तो नहीं बताऊंगा, बट आपको मैंने कहा स्टार्टिंग ज़रूर बता दूँ, सो नॉट द गुड डेज, बट एनीवे, बट वट एवर यू डू यू नीड टू एक्सेल, यू नीड टू स्टैंड आउट, यू नीड टू मेक योर मार्क। सो वहाँ मैंने जाके देखा कि निशात अभी भी ना फैक्स यूज़ करता था। यू गाइज हैवंट सीन अ फैक्स मशीन, but we used to fax. Emails का concept नहीं था. And then I set up an email server. मैंने economics पढ़ी थी, remember. So I set up Nishat's first email server on my own personal desktop in the office. और मुझे जिसके लिए उन्होंने हायर किया था, जिस अकाउंट को मैं देखता था, वो हांगकॉन्ग की उनकी लार्जेस्ट बायर थी। वो आई, उसने मेरे इंटरव्यूज़ किए कुछ, उसने मुझे पास कर दिया। उसने उन इंटरव्यू में एक सवाल मेरे से बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा। काफ़ी सवाल करने के बाद उसने पूछा तुम्हारा रिलीजन क्या है? तो मैंने भी उसको बताया, मैंने कहा पाकिस्तान मोस्टली मुसलमान है, मैं भी मुसलमान ही हूँ। मेरी भी पहली जॉब थी, मैंने भी इंटरव्यू कर लिया उसका, मुझे नहीं पता था क्या करना चाहिए, मैंने भी 2-3 सवाल पूछ लिए, मैंने भी पूछ लिया आखिर में कि तुम्हारा क्या रिलीजन है? और उसमें एक बात की विच स्टक टू माई माइंड। उसने कहा माई रिलीजन इज HSBC, हांगकॉन्ग शंघाई बैंक। मेरी कोई LC लेट हुई, यू आर डन। सो देयर इज नो कन्फ्यूजन कि मेरा काम लेट होगा। I've already fired 3 people who were hired in your place, so you'll be the 4th one in case that happens. So for me that was kind of a do or die. Anyway, मैंने उसको बताया पोलाइटली अगले दिन दफ्तर में, ये उसने रात को होटल में मेरा इंटरव्यू किया। मैंने कहा तुम फैक्स करती हो, व्हाई नॉट ईमेल? उसने कहा वो क्या होता है? शी वॉज फ्लाइंग इन फ्रॉम हांगकॉन्ग, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ था। मैंने उसको दिखाया ईमेल कैसे होती है और उसमें कितने पैसे लगते हैं वर्सेस अ फैक्स, एंड दैट्स वेयर she went to Mia Mansha and she said I want him to come to Hong Kong and set up my email. Oh, and that's where I realized that you can actually deliver, because you just need to do it and keep trying, and you'll fail a lot of times, and that's the name of the game. You can fail a lot of times. Anyway, moved on. So I actually flew to Hong Kong specially, by the way. तो मुझे निशात को प्रमोट भी करना पड़ा इसलिए, just because वो एंट्री लेवल मैनेजमेंट ट्रेनिंग को बाहर नहीं भेजते थे एज पर द पॉलिसी, सो आई हैड टू बी प्रमोटेड। बट मैंने एक जॉब की, दूसरी जॉब की मैंने गवर्नमेंट के साथ काम किया, फिर मैंने सो मैं आई वर्क फॉर द गवर्नमेंट, देन आई वर्क फॉर अ कंपनी, शायद आप यू माइट बी एबल टू कनेक्ट, स्पेशली आप में से गेमर्स कौन कौन है ऑनलाइन? आई एम श्योर लड़कों के हाथ खड़े हो सकते हैं ज़्यादा, सारे लड़कियाँ भी करती हैं। कोई कौन कौन करता है ई स्पोर्ट्स? ऐश, कौन नोज ऐश? नहीं पता आप लोगों को अरसलान ऐश का? पता है? ओके। सो गेमिंग इतनी ज़्यादा नहीं की आप लोगों ने लगता है।
So I used to work for Asus. शायद आपने देखे होंगे उसके video cards and for gaming. So I used to work for Asus and I used to give away those cards and work with them. Moved on and I worked for Google for about 9 years. So मैं Google का पहला country consultant था in Pakistan on ground here. And then had the opportunity to work for Facebook for a year and a year with Twitter. And तीनों कंपनियों का मैं पाकिस्तान का पहला on ground person था. और they didn't know what should they ask me to do. I didn't know what to do, and hence my title was mostly on the contract was evangelist. My role was to figure out what to do, and that's entrepreneurial. You need to figure it out. कि आपने क्या करना है? That has not been done before, so you need to figure out how to do it, and that was very interesting and exciting. मगर मैंने Google में जाने से पहले there was an interesting step in between. मैंने मैंने गूगल के 1 साल इंटरव्यूज चले. दिस इज एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट. 1 साल इंटरव्यू चलने के बाद मुझे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया आफ्टर अ ईयर. मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. ज़रा आप अगला साइन करते हैं तो पिछली जगह रिजाइन कर देते हैं. सो आई रिजाइन फ्रॉम असूस. मगर अगले दिन सुबह गूगल की ईमेल आ गई कि सॉरी कॉन्ट्रैक्ट गलती से आपको आ गया. बट आई कुडंट से दैट टू असूस कि मैंने गलती से आपको रेजिग्नेशन भेज दिया. सो देयर वाज अ काइंड ऑफ अ गैप इन बिटवीन एंड दैट्स वेयर आई डिडंट नो व्हाट टू डू. क्योंकि मैं एनडीए में था उधर, इधर मैं रिजाइन कर चुका हुआ था. सो आई गॉट इनटू अ कंसल्टिंग एग्रीमेंट बाय चांस विद मेट्रो. आपने देखा मेट्रो कैश एंड कैरी. सो दे वर जस्ट उनके गोरे पहले जो पाकिस्तान आए थे, दे वर लुकिंग फॉर स्पेस एंड दे वांटेड टू सेट अप द मेट्रोज एंड द मैक्रोज ऑफ द वर्ल्ड. So got into consulting with them for a few months, but then eventually got into Google, moved on. But उस दौरान जब मैंने ये बीच में एपिसोड हुआ तो we realized कि jobs are thin and they are challenging and they are not as consistent and they'll keep becoming more and more challenging. So अब इस वक्त किस तरह से jobs challenge में आ रही है by the way? What is that one thing which is changing the landscape? Right. So every time there's something which is changing the landscape. So मेरे टाइम पे that something else tech was coming in, the tech .com bubble and all of that. So we set up a company. We 3 friends set up a company called Bremers. Bremers is Badar, Amir, Zishan, and that's where the name comes. Bremers. That's where the name comes from. But हमारे टाइम पे वो facilities जो आज आपको मिल रही हैं नहीं थी. You have incubators now in schools. We didn't have incubators across country anywhere. कोई accelerators नहीं थे, कोई mentorship का concept नहीं था, कोई फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट नहीं था. देयर वर नो कॉफी प्लेसेस टू गो टू. देयर वाज नथिंग वी कुड डू एंड द इंटरनेट वाज पैथेटिक एज वेल. सो यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू एक्सपेरिमेंट, who to talk to, who to learn from. So we 3 started just out of my home and took us a while. But anyway, I got dormant because मैं Google में चला गया. My partners Amir and Zishan kept the company running. My promise was as soon as I leave Google, I'll join back. खैर anyway मुझे उस सारे process को 10 साल लग गए because I thought मैं 1-2 साल लगा के आ जाऊँगा. But it took me 10 years. Joined back in 2017-18 and so now I run the company Bremers. We have a couple of products. I don't want to deep dive into that. But इस दौरान I learned a few things. एक entrepreneurship है, एक intrapreneurship भी है. Which means within the job, within whatever you guys are doing right now, आप उसके अंदर innovation कैसे लाते हैं? How can you innovate within the role you already have? You don't need to set up a new business independently. So that's entrepreneurship. So how एक तो entrepreneurial होते हैं आप, एक intrapreneurial भी हो सकते हैं. So anyway, ये सारा कुछ जब मैंने साइकिल कर लिया तो इस दौरान मैंने I did a lot of trainings. मैं एक और साइड देखी ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज द पॉलिसी साइड. सो आप देखते हैं गवर्नमेंट बंद करती है इंटरनेट, कभी कुछ होता है एंड दैट्स ऑल द गवर्नेंस पार्ट ऑफ इट. सो एनीवे एनीवन नोज ये हु रन्स .pk डोमेन, हु ओन्स इट? That's what you think, of course, but that's not true. There's one person living in New York who owns it. Wow. There's one person. And that person got a .pk control as part of a research project while he was studying in a university. And he primarily runs all of this. He coordinates with the government, but the government doesn't really own it. So that's the policy side. Cyber crime bill आप सुनते हैं आजकल. डकी भाई का भी सिचुएशन देख रहे होंगे सारे. क्या वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है? Is that the right way to approach a problem?
shall we blame everyone? Because so there's ये सब debate जो है, तो cyber crime law is a big challenge as well. There are pros to it, but there are cons to it as well. So understanding the policy, governance, and the legal framework part is also critical to your entrepreneurial ecosystem. So that's something you need to keep in mind as well. But anyway, ये भी मैंने समझा and then moved on and anyway, अपना मैं business run कर रहा था तो मुझे एक दिन लम्ब से कॉल आई कि हम चाहते हैं कि आपके आके पढ़ाएं. I was like, पढ़ने तो आपने दिया नहीं, पढ़ाऊँ मैं कैसे? So I actually literally took a course at, there's an institute within LUMS which is called LLI, LUMS Learning Institute, because I had never taught. So I had to learn how to teach. Knowing the subject is not enough. You need to learn pedagogy क्या है, assessments क्या होंगी, कैसे करना है. So I actually went through a course at LUMS and then I started a new degree. I curated a degree called Masters in Technology Management and Entrepreneurship at LUMS. So this is my 5th year. Every year we graduate about 25 to 30 students. This year we have the largest batch of about 42 kids. And these are all, no, I wouldn't say kids, students. These are all working professionals because it's a weekend program, but it's a master's degree. And so that people can actually work during the week, study on the weekend, and then graduate. But उस degree में एक चीज़ जो हमने embed की है बड़ी important and that's important for you is कि हमने आखिरी semester उसमें पूरे का पूरा market में रखा है. You can't be at school. You have to go to the market. You have to get embedded into a company. और उस कंपनी के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ और हमारी फैकल्टी के साथ लम्स की यू हैव टू साइन अ TOR, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कि मैं 3 महीने या 4 महीने में ये काम करूंगा या करूंगी एंड आई विल डिलीवर दिस. इफ द कंपनी अप्रूव्स ऑफ द फाइनल रिजल्ट देन वी पास यू फॉर द डिग्री. अगर कंपनी रिजेक्ट कर देगी तो वी डू नॉट लेट यू गो थ्रू योर डिग्री. सो इट्स सुपर क्रिटिकल टू गेट हैंड्स ऑन वर्क एक्सपीरियंस in the market before you graduate. So ये सब बताने का मकसद ये था कि entrepreneurship, by the way, looks very fancy and you see a lot of billionaires, but that is less than maybe 1% of the overall ecosystem. So entrepreneurship is not easy. You need to have passion to do that. And entrepreneurship is not dollars. It's impact. It's what you need to see कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसका फायदा क्या हो रहा है. Who's gaining from it? Who's getting benefit? Who's the beneficiary here? Is that bringing some change in their lives? So you need to think a lot of ways. So there's social entrepreneurship as well. So ये मेरी कुछ छोटी सी हिस्ट्री थी या काइंड ऑफ स्टोरी थी कि मैंने क्या किया. I teach and work at a lot of incubators and accelerators. I started an incubator in Karachi by the name of Nest.io as well. We got it funded from Google. It's now closed, but I actively work with the LUM Center for Entrepreneurship, NIC Lahore. So I see a lot of startups, a lot of ideas. So would love to share a few of my thoughts, but would love to have some more comments and thoughts coming from you guys, and then I can deep dive into it. Any questions? Any thoughts? किसी ने कुछ ट्राई किया तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ऑनलाइन? अच्छा, प्लीज. वेरी गुड क्वेश्चन. अब मैं एक स्कूल में खड़ा हुआ हूँ. नहीं प्लीज बैठे, थैंक यू. मैं स्कूल में खड़ा हुआ हूँ. अच्छा, मेरे हिसाब से ना डिग्री की 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं. डिग्री लेनी जरूरी है. यू मस्ट कंप्लीट योर अंडरग्रेड. मस्ट. The world is changing with AI and bite-sized learning like the Coursera's of the world and the YouTubes. But डिग्री 2 चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक, अगर आपने फर्दर स्टडीज करनी है या बाहर जाना है तो आपको इमिग्रेशन के लिए आपके फॉर्म्स पे हर जगह डिग्री के मार्क्स हैं. इसी तरह बहुत सारी लोकल जॉब्स में भी लिखा होगा कि मिनिमम अंडर ग्रेजुएट, सो यू नीड टू काइंड ऑफ फुलफिल दैट थिंग. माई सेकेंड लर्निंग इज मास्टर्स की डिग्री बिल्कुल भी अंडर ग्रेड कंप्लीट करते साथ ही नहीं करनी चाहिए. एब्सोल्युटली नॉट. Why? Because it's a mid-career degree. Must work somewhere, explore कि मुझे और क्या करना है, and then choose the masters of your choice. That's something I know parents generally हमारे यहाँ traditionally we are given the
ट्रैक के ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेड करो, ग्रेड करो, शादी करो और एक वो ट्रैक पर. सो बट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेड जरूर करें जो भी आप कर रहे हैं, प्लान किया हुआ आपने, बिकॉज आई एम श्योर यू गाइज आर ऑलरेडी ऑन ट्रैक, आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, सब कुछ कर लिया. बट ग्रेजुएशन मस्ट बी ऑफ योर चॉइस आफ्टर यू वर्क समवेयर. सो नंबर 1 लर्निंग. नंबर 2 डिग्री की ऑन अ लाइटर नोट एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट रीजन जो है ना, रिश्ता भी है. वो शादी करेंगे तो ससुराल वाले पूछेंगे कि लड़का या लड़की पढ़ा लिखा है कि नहीं. और ये मैं आपको बता दूं, लोग अब काफी बैकग्राउंड चेक करते हैं और चेक भी करवाते हैं. आई नो समवन जिन्होंने डिग्री चेक कराई और वो सही नहीं थी. एंड सो मेक श्योर दैट योर डिग्री इज वेरीफाइबल. ये भी आप प्लानिंग से तो नहीं करते शादी ना, ये तो अल्लाह ताला ने प्लान बनाया हुआ है. सो यू डोंट हैव दैट चॉइस. सो ये डिग्री, ये आपको जॉब्स के लिए एंट्री, फुट इन द डोर चाहिए. उसकी वजह से आपको ये नहीं होगा नौकरी मिल जाएगी, यू विल गेट अ फुट इन द डोर फॉर द इंटरव्यू ओनली. दैट्स द ओनली थिंग अ डिग्री वुड डू. द नेक्स्ट थिंग द डिग्री वुड डू इज, रिश्ते वाली बात होगी. तीसरा, अगर आपने इमिग्रेशन में या बाहर कहीं जाना है तो आपको डिग्री चाहिए, तो इसलिए अंडर ग्रेड जरूर कंप्लीट करें. हाउएवर डिग्री के साथ एक चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज के साथ है, एंड विच आई हैव लर्नड द हार्ड वे, एंड यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू is to do short courses online. बहुत ज़्यादा short courses करें, बहुत ज़्यादा. And you guys, everyone can do it. There's no limit to it. जिस चीज़ का शौक है, फोटोग्राफी का शौक है, वीडियोग्राफी का शौक है, पेंटिंग का, आर्ट वर्क का, I don't know, whatever you like, just go and do tons of courses online around that. बहुत सारे आपको फ्री मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज मिलेंगे जिनका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा. सो मेक श्योर यू डू दैट. इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे हिसाब से डिग्री के साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज टू डू मल्टीपल इंटर्नशिप्स बिफोर यू ग्रेजुएट. इंटर्नशिप्स बहुत जरूरी है और वो डाइवर्स होनी जरूरी है. डू नॉट जस्ट डू इंटर्नशिप्स जिस चीज का आपका इंटरेस्ट है. सो इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, जरूर हॉस्पिटल में भी इंटर्नशिप कर लें पहले अगर आप करना चाहते हैं, बट ट्राई टू डू वेरी डाइवर्स इंटर्नशिप्स, गेट डाइवर्स एक्सपीरियंस. सो आई डिड अबाउट 7 to 10 इंटर्नशिप्स, और उसकी वजह से मेरे लिए कहीं भी फुट इन द डोर वाज मच इजियर. अब आई रियलाइज के इंटर्नशिप्स करनी जरूरी है. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई एम श्योर आपके यहाँ बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर होता होगा. डू यू गाइज, सो अगर अभी आप यहाँ कॉलेज में जाएंगे तो फिर होगा, देयर इज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आइजैक. नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट. AIESEC. व्हेन यू गो टू कॉलेज, मेक श्योर यू जॉइन दैट, बी एन एक्टिव मेंबर. इट्स अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन and they help you with international internships. So they can place you for internship in Sri Lanka, Turkey, Egypt, Indonesia, a lot of other places. So उसके पैसे हैं कोई पता नहीं 3-4-5 लाख रुपए, but still it's a great global experience and you get to learn from other economies, other cultures. So that's a huge upside to it. So the question you put to me was कि मेरी डिग्री का कितना फायदा हुआ. तो before I went to LSE, I couldn't stand and speak. तो LSE में जाते ही पहली क्लास में उन्होंने कहा ये केस है, पढ़ के बाहर जाएं, इधर से पढ़ के वापस आए और प्रेजेंट करें. आई कुडंट. एंड आई रियलाइज्ड कि मुझे तो इंग्लिश ही नहीं बोलनी आती, बिकॉज मैं तो उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ था क्रेसेंट में. हमारे टाइम पे ज़ियाउल हक साहब ने हैड मर्सी ऑन अस एंड उन्होंने उर्दू मीडियम कर दिया. हम 2 दूनी 4 पढ़ते थे स्कूल में. 3-4 साल हमने ये पढ़ा. इट्स अ कंफ्यूज्ड काइंड ऑफ पीरियड. बट देन आई रियलाइज्ड, तो and I couldn't afford to get a tutor कि मुझे कोई अंग्रेजी आगे सिखा दे. So my mother told me कि रोज मैं सिर्फ एक चीज़ अफोर्ड कर सकती, ये रोज सुबह अंग्रेजी का अखबार आएगा, इसको पूरा पढ़ो. So I learned to read and write and speak quickly by reading the newspaper every day, the whole newspaper. And that's important because news are concise. And that's where Twitter comes in. Remember, Twitter may just have 120 characters or so to write. So news are concise, and that's where you learn how to write concise, precise, and have your point across to the other person quickly. So soft skills, communication skills are super, super, super important. And they are 80% of what you can do. If you can't express what you can do, you are nothing in today's world. There are tons of people out there who can do what you can do, and there are tons of AI bots who can do better than what you do. So if you can't speak, you can't express, you can't humanize the part of with what you can do, you're of no value. Nobody needs you. So the truth is,
By the time you will graduate, jobs will be extremely tough. You are not only competing with other humans, you are competing with other machines now. So we don't hire people anymore. We create AI bots for some of the services we deliver. We don't need people because people get tired. People need vacation. People need to go to the toilet. People need breaks. Ji? Yeah, they need pay as well. We just use AI bots. But we really want good humans to run those bots. They are not yet autonomous. So human in the loop is critically important, but those humans who know how to run them, how to manage them. So if you don't know AI as a non-tech, I'm a non-tech person, I'm an economics graduate. So I'm not talking about the tech side of it, I'm talking about the business side of it, the usage side of it. So you need to know, and entrepreneurship is super critical, the course outline. I was here at the inauguration of SLIC as well. And I can tell you, creating a business plan is not only important to run your own business. Creating a business plan is super critical to even run your own class if you're a teacher. You should know how much budget I have, how to plan it, how to spend it, how to optimize it, what is my monthly budget, what are the taxation involved, everything. So everyone needs to set up a business plan for anything, whatever they do, even for their own life. You need to have a business plan. When do you want to retire and how much do you want to earn until then? What do you want to afford? Do you want to afford a rental house or do you want to afford a Suzuki Alto or a Honda Civic? What do you aspire to have? What level of medical facilities do you aspire to have? And how much do they cost right now? How much do you need to earn to afford that once you graduate and once you want to retire? We didn't do that, but I'm learning it the hard way, but I'm telling you to start planning now. So if you guys are not saving and not investing now, you will regret it by 45, max 50. Start saving and investing whatever you have, even 50 rupees a day, 100 rupees a day, start doing it now. Every single day, आप easily अब अपने जैस कैश में save invest कर सकते हैं, आप easily मीज़ान की apps में कर सकते हैं. There are tons of local apps जिसमें आप stocks में, mutual funds में, Sharia compliant halal options में invest कर सकते हैं. Start doing it now. हमारे यहाँ सरकार से आपको कुछ नहीं मिलना. जिस चीज़ का आप टैक्स देते हैं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, कुछ नहीं है. So you have to plan everything for yourself. So start doing it now. We are already late. Our parents should have started it once we are born. But we in Pakistan don't do that. Very few do that. So please start saving and investing right now. बहुत सारी अच्छी apps आ गई हैं पाकिस्तानी हैं जिनमें आप थोड़े थोड़े पैसे डाल के स्टॉक्स में और हलाल चीज़ों में सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म 5, 10, 20 ईयर्स. आपको एक दफ़ा बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए कि आप एक दफ़ा बड़ा प्लॉट लेंगे और आप इन्वेस्ट करेंगे. You can do it with 100 rupees a day or 500 rupees a day, whatever you can afford, or 50 rupees a day. Just do it every single day. Don't cash it out. मर भी जाए तो cash out नहीं करना. Don't ever cash it out. That's like your 20, 30 year plan. So certainly do that. So उस डिग्री ने शायद मेरी डिग्री in itself ने इतनी वैल्यू नहीं दी, but the environment, the ecosystem, the ability to speak, the ability to connect with other people, I think that was immense learning. That was huge opportunity. And the network is still super active. So your alumni, your network is your net worth. So make sure you have a very good network. Very, very good network. Must know the best of the best people right now. You don't know आप में से कौन कल DIG होगा पुलिस में, कोई कर्नल या ब्रिगेडियर होगा आर्मी में, कोई पॉलिटिशियन होगा, किसी की Hyundai की फैक्ट्री होगी, यही होगा ना सब. I'm sure someone will be doing something. कोई डॉक्टर होगा, and everyone will need everyone else. So if you keep this network active, you will value it for your life. And the trust you guys have, I know अभी लड़ाइयाँ सब कुछ चलता होगा, but जो trust अभी आप लोगों का develop होगा वो that will go a long way. So how many of you have a LinkedIn profile? Okay, जल्दी शादी हो जाएगी. सही फैसला. नहीं. So LinkedIn profile जरूर बनाएं. Everyone must have a LinkedIn profile and look for on Google or ChatGPT, wherever you want, how to optimize a LinkedIn profile. And focus on something. Set a goal. और goal change हो सकता है. By the way, एक business का
सक्सेस कैसे मेजर करेंगे? एक एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव की सक्सेस कैसे मेजर करेंगे? हाउ वुड यू डू दैट? प्रॉफिट? ओके, दैट कुड बी वन. थैंक यू. एंड एनीवन एल्स? इस साइड से भी कोई बोल रहे हैं भाई? इधर से सारे बोल रहे हैं. यस, एब्सोल्युटली. इम्पैक्ट. एनीथिंग एल्स? Number of skilled workers? Yeah, absolutely. Because talent is important as well. So, profit alone without purpose can be lethal. And that's where capitalism has certain challenges. So, profit with purpose is something you need to keep that in focus. So, impact वाला part भी आ जाएगा और profit वाला part भी आएगा. वैसे बनाने जरूरी हैं, but, and again, sorry, taking maybe a wrong example, but, you know, एक मेरी और लर्निंग है जिंदगी में, पैसा जो है वो किस्मत का है, वो मेहनत का नहीं है. पैसा मेहनत का नहीं है, पैसा किस्मत का है. सो डोंट फॉलो द मनी. सो देयर इज अ आई एम श्योर आप सब के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा. देयर इज अ लव ट्रायंगल प्रॉब्लम. द लव ट्रायंगल प्रॉब्लम इज कि आप जिस लड़के या लड़की के पीछे हैं वो किसी और लड़के और लड़की के पीछे है. देयर इज अ ट्रायंगल, राइट? एंड या पसंद करते हैं, जो भी, वॉट एवर यू, हाउ एवर यू वांट टू फ्रेज इट. So if you follow money, money is already following someone else, unfortunately. So don't follow the money. The moment you follow the money trail, you are lost. Follow the impact, follow the jobs you are creating. So set a different goal, not money as the goal. The moment you set money as the goal, you are lost. Money is not the goal. The goal is to have a larger impact. The goal is to, so by the way, लेट्स डीप डाइव फर्दर. एक फ्रीलांसर में एक एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क है? एक फ्रीलांसर में और एक एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क है? लेट्स डू क्विक रैपिड फायर थॉट्स. नहीं, आपके अलावा. थैंक यू फॉर हाईलाइट, बट आई वांट समवन एल्स टू, सो आई विल कम बैक टू यू. सस्टेनेबिलिटी जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा है एज कंपेयर्ड बीइंग एन एंटरप्रेन्योर. Yeah, you're getting there, but there's one exactly on the same lines. There's a very clear differentiation between a freelancer and an entrepreneur. Long-term goals is long-term achievements for being an entrepreneur. Yes, long-term freelancing में long-term चलती है, but जी sorry. A freelancer works for himself while an entrepreneur. Thank you. Exactly. So an entrepreneur, when he sleeps, the work doesn't stop. A freelancer is actually working on his own skills because of his skills. So when he sleeps, when he takes a break, the work stops. So the work must continue. So if you don't have a trained team, whether AI bots or humans or whoever, who continue to work while you are not there, that's an entrepreneurship part. खुद भी काम करता है. हाँ, businessman भी खुद करता है. But what's the difference between not as an individual, but entrepreneurship as a concept versus business as a concept? Why aren't all businessmen called entrepreneurs? Take the risk as a manager. So both businessmen and entrepreneurs both are risk takers. Absolutely. Thank you for highlighting. Risk दोनों लेते हैं. देखिए, एक बात, कोई भी business once set up is very cyclical. There's rarely a hockey stick growth. So there are three concepts. One is cyclical, one is hockey stick growth, and one is a golf club growth. Golf club ये है कि आपने अभी शुरू किया और साथ ही आपको scale मिल गया. Instant scale मिल गया. So for example, we measure, और उसका हम स्केल को measure ऐसे करते हैं कि the moment something is launched, कितनी जल्दी that business acquires 1 million users. So the faster they acquire 1 million users, they are either a golf club growth stage or hockey stick growth या normal cyclical business. But not necessarily आपको वो देखने की जरूरत है. But so the big difference between an entrepreneur and a businessman is कि businessman is more of a trading mindset versus entrepreneur, which is of a value add and a problem solving mindset. An entrepreneur identifies a problem and solves it, which has not yet been solved, and that's super critical. Or business, so I'll give you an example. अगर मैं bananas दूंगा to entrepreneurs and to businessmen or women, बिजनेसमैन और वुमेन वॉल्यूम में बनानास को मूव करना शुरू कर देंगे. मैं उनको दर्जन दूंगा, 2 दर्जन दूंगा, वो जाके मैंने अगर 10 रुपए के दिए, वो 12 रुपए के मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे. जो आप रोज देखते हैं, मंडी लगती है, मंडी से लोग लाते हैं, चीजें मार्केट में बेचते हैं, दे हैव अ प्रीमियम, दे अर्न इट, एंड दैट्स परफेक्टली अ रीजनेबल बिजनेस.
Entrepreneurs will not sell bananas as bananas. They'll create milkshakes out of it. They'll create value. They'll create, I don't know, banana nut cookie or something. So they'll add value, and hence they will charge a 10x premium versus a 1x or a 2x premium on business. So that's an entrepreneur. An entrepreneur doesn't think small. An entrepreneur solves the problem and adds value to it versus just moving the boxes without adding any value. So जहां आप देख रहे हैं कि हम जिसको हम खेपिए का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, which is not bad, but a lot of people just do that. They move boxes from one place to another and they charge a premium for it because there are market inefficiencies and not a lot of people can go and buy themselves. So just do it for them and they. So रोज हम घर से सब्जी मंडी तो नहीं जाएंगे, कुछ थोड़े से खीरे सब्जी चीजें लेने. So of course the neighborhood corner store knows, करियाना स्टोर, कि यार ये रोज तो नहीं सब्जी मंडी जाएंगे 10, 15, 20 किलोमीटर, तो मैं ले आता हूँ. I'll charge a premium and that's what happens every day. Versus a packaged product जिसने उसी बनाना या पोटैटो को यूज करके इतनी वैल्यू क्रिएट कर ली कि उसने पोटैटो से चिप्स क्रिएट कर दिए. सो आप देखते हैं कि उसी करियाना स्टोर के बाहर एक खड़ा होता है छोटा सा कियोस्क और वो फ्राइज बना रहा होगा या कॉर्न बना रहा होगा. अब वो आपको खाली छल्ली भी बेच सकते थे कच्ची, बट द मोमेंट दे क्रिएट काइंड ऑफ बटर कॉर्न और इस तरह से कोई चीज या fries or curly fries, they charge a premium for it. And that's an entrepreneurial mindset. They would always calculate कि मैं इसमें क्या value add करूं जिससे मेरी one time fixed cost थोड़ी सी बढ़ेगी, but I'll deliver a better value and keep charging more on it. So an entrepreneur thinks solving a problem and then adding value to it on a continuous basis so that that hockey stick growth continues to be there. So you need to decide कोई चीज गलत या सही नहीं है. You can go to your family business and family business में जाके या चलते हुई चीज में आप करेंगे. तो हमने भी क्या बात की थी, वो कौन होता है? इंट्राप्रेन्योर, जो चलती हुई चीज में जाके इनोवेशन लाएगा. बाय द वे, इनोवेशन का क्या मतलब है? What is innovation to you? Please. Change in what? Adding something. Could be subtracting something as well. Change for better. Better in what sense? Some new hands creating an impact. Impact is a final end product, but innovation को कैसे define करेंगे? What is innovation? जी? जी जरूर. So is a businessman just technically a middleman? Correct. Mostly. A businessman is more of a middleman, not adding value, but just moving boxes. So for example, उसने volume में 100 boxes लिए, 100 रुपए के, और आगे जब दिए तो हर किसी को एक एक बॉक्स इंडिविजुअल दे दिया. तो इसीलिए आप देखते हैं चेन होती है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल, रिटेल, बिकॉज each one behind the chain buys in bulk, adds a little top up value, sells it smaller boxes and so on and so forth. So बहुत लंबी चेन है. मगर इसको बाईपास किसने किया आके? ई कॉमर्स ने, which is direct to consumer. ये पहले चेन चाहिए होती थी बिकॉज पहले डिस्ट्रीब्यूटर खरीदते थे फैक्ट्री से, बल्क बाइंग, फिर आगे आगे आगे. अब वो जरूरत नहीं, फैक्ट्री डायरेक्ट ई कॉमर्स कर देती है. So they can actually, that's where entrepreneurship comes in. That's where innovation comes in. Challenging the status quo is innovation. Challenging the status quo in every perspective, whether it's technology, whether it's the business part, whether it's the financial part. So पहले भी कंपनियां लोन देती थी, बैंक्स लोन देते थे, मगर अब आपने एक चीज सुनी है, BNPL, बाय नाउ पे लेटर, राइट? आपने, बल्कि आपकी एक लुमिनाई हैं लास्ट टाइम थी जिन्होंने वो स्कूल्स कॉलेजेस की फी के लिए भी जी एजुफाई ने शुरू किया, वैलिना ने. सो वो क्या कर रही हैं? लोन तो पहले भी मिलते थे. व्हाट्स द इनोवेशन देयर? सो द इनोवेशन इज कि शी फिगर्ड आउट अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द ऑडियंस जिसको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोन चाहिए है और उनकी नीड अंडर सर्व्ड है. किसी बैंक ने आके आप जैसे स्टूडेंट्स को कभी पिच नहीं किया कि हमसे लोन ले लो और पढ़ाई कर लो. एंड दैट्स वेयर शी फाउंड दैट स्वीट स्पॉट. शी आइडेंटिफाइड अ प्रॉब्लम एंड शी इज सॉल्विंग इट एंड शी नोज वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन. तो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ना होगा. उन बाय द वे, हमारे कितने बच्चे ग्रेजुएट करते हैं हर साल पाकिस्तान में? रफली, दिस इज अ क्वेश्चन टू टीचर्स एज वेल. यू शुड नो द नंबर्स. नहीं, नंबर्स में कितने हैं? बाय द वे, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 25. ये कौन बोल रहा है? सॉरी. ओके, थैंक यू. इसमें से कितने लोग ऑनलाइन है? हाउ मच ऑफ आवर पॉपुलेशन इज कनेक्टेड?
So you should know all these numbers by heart. If you really want to think big, you should know कि क्या हो रहा है. कितने लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट है पाकिस्तान में? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन. कितने परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन के बैंक अकाउंट है? लेस देन 20%. 80% आज भी कैश अपने पिलो के नीचे रख के सोते हैं. 80% of the population. So we don't do it in probably urban areas, but yes, 80% of the population doesn't have a bank account, and this includes Easy Paisa, Jazz Cash. कितने % of the population tax returns जमा कराती है? कितने %? Pick a %. नहीं, आप नहीं. कोई और? उधर से पीछे से प्लीज, someone from that side. कितने % लोग टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं पॉपुलेशन का? 15 to 20%. Less than 2%. Less than 2% of the population submits a tax return. और आपको पता है इनमें से आधी 50% और ऑफ जीरो वैल्यू. 50% जीरो वैल्यू की है कि हमने तो पैसे कमाए नहीं, से जमा भी नहीं कराए कोई. Imagine they show loss on their books. So imagine कि हुकूमत किस पे चल रही है. So if you हम जैसों पे जिनकी विदहोल्ड ही हो जाती है सारा कुछ, ठीक है ना. तो you guys need to know these problems. You need to fix them. We are gone. We are done with what we could do. आप लोगों ने ये चीजें समझनी है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है और इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं. That's entrepreneurship. Getting a law changed to fix something is innovation. So आपने देखा पाकिस्तान में एकदम हर कोई Amazon पे ई-कॉमर्स करना चाहता है. नोटिस किया आपने? हर एक बबल और एक वेव आई है कि ई-कॉमर्स करना और Amazon पे जरूर करना है. It was because of one change in the law. One change in Pakistani law in the State Bank's foreign exchange manual and things changed. इसी तरह आपने देखा होगा एकदम स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट आई थी पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट $1 billion. और हम कितने $1 billion के लिए IMF के पास जाते हैं? यस, थैंक यू. $1 billion के लिए हम IMF का चाहते हैं, उनके मिन्नतें करते हैं. हमारे स्टार्टअप्स ने $1 billion स्टार्टअप्स में फंडिंग रेज कर ली थी. We didn't need much money. It's just a change in the law. One change in the law. I'm not deep diving into that law, but that changed it. So you guys need to identify क्या problems हैं. Go fix it. So does anyone follow? I'm just coming to you. आलमगीर एक है, he runs Fix It Karachi. देखिएगा. So these are global campaigns. There's a global campaign by the name of Code for America. So Code for America वाले क्या करते हैं? Code for America को चले छोड़ें, क्या करते हैं वो? So there is one guy in Sialkot, नाम उसका अदनान है. अदनान ने 15 years back, probably 10 years back, Code for Pakistan sign up किया, बनाया. And his simple concept was कि यार मुझे इंजीनियरिंग आती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है, I can fix things in a computer. And he's super smart. And he never had the opportunity like you guys to come to a campus. He's a virtual university student. दरख्त के नीचे, थड़े के नीचे पढ़ा हुआ है वैसे स्कूल में. उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है. एंड ही वाज माय गूगल स्टूडेंट एम्बेसडर फ्रॉम सियालकोट, नॉट फ्रॉम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद. और अदनान ने शुरू किया था कोड फॉर पाकिस्तान. एंड द कॉन्सेप्ट वाज कि वो लेस्को के ऑफिस या जो भी वहाँ का कोई वाटर अथॉरिटी है, जो भी वहाँ गया, उससे देखा, उन्होंने कहा जी हमारा आज सिस्टम डाउन है, हम काम नहीं कर सकते. जो आप सुनते होंगे बहुत सारी दफा. ही जस्ट फिक्स्ड इट. उसे मैं कर देता हूँ. अब उसके लिए वरना वो टेंडर करते, फिर बजट कोई एलोकेट करता, फिर कोई करप्शन होती, फिर भी सिस्टम ना चलता. तो उसने बैठ के उनका सिस्टम फिक्स कर दिया, जस्ट एज ए कर्टसी, बिकॉज इट नॉट ओनली इम्पैक्टेड हिम बट विल इम्पैक्ट द लार्जेस्ट society as well, and it helped someone fix their problem. So he created Code for Pakistan. He went wherever he went, he could fix something, he just fixed it. So एक और काम आपने हमेशा करना है इंटर्नशिप के साथ, वॉलंटियर बहुत करना है. Help a lot of people, those who can't do anything and who can't benefit you in any way. Go and help them. खाली SOS village नहीं है. Go to hospitals, go to बेशुमार जगह जहाँ चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं. हमारे कब्रिस्तान में बहुत कुछ इंप्रूव होने वाला है. बुरा हाल है हमारे कब्रिस्तानों का. हमारे जितनी पब्लिक सर्विसेज हैं हमारे पार्क्स में, बेशुमार जगहों पे यू सी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. गो स्लोली फिक्स देम. यू कांट चेंज एवरीथिंग ओवरनाइट. यू नीड टू बी पेशेंट. फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पेट्स का बहुत बड़ा एक इशू है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, वी डोंट हैव अ सोल्यूशन फॉर इट. हम गोलियां मारते हैं उनको. अब हमें कोर्ट ने गोलियां मारनी बंद कर दी हैं, तो हम उठाते हैं एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देते हैं उनको. We don't have a solution for it. The world has solved these problems. How have they done it?
How can we replicate that? How can we localize that solution? Is entrepreneurship. Find a problem whichever you are passionate about. Identify दुनिया में वो problem कैसे solve हुई है. How can I localize what I need to do? हो सकता है मुझे वो करने के लिए law change करना पड़े. Let's just get it done. Law कैसे change करना है? Learn it. So there is nothing written in stone. You can get the law changed. Laws बनाए हैं किसी ने, पढ़े हुए हैं, किसी ने कभी change ही नहीं किए, किसी ने effort ही नहीं की, तो आप effort कर लें, हो जाएगा. मैंने 2 laws change कराए, आप भी करवा लें. So go get it done. There are people who are ready to help you. Just somebody needs to take an initiative. So taking that first step, going out, is the name of the game. Waking up for that is the name of the game. Even when you know I'll be rejected the next day, it's the name of the game. But एक success factor in entrepreneurship का, to me, there's only one, and that's persistence. You need to stick to it. You need to be super persistent. You need to go there every single day. So I'll give you a quick one example, and then I'm again open to questions. So recently, someone called me कि मैंने आपसे ना एक काम करवाना है हमारी कंपनी के सिलसिले में. और मैंने कहा बताएं आप. तो बड़ा ना वो देसी सी उर्दू में, पंजाबी स्टाइल उर्दू में उसने बात की. तो मैं ज़रा सोच ही रहा था अभी कि काम पता नहीं कराना है कि नहीं कराना, पैसे भी हैं कि नहीं इतने. तो उसने मैंने आपसे ना काम आपसे कराना. मैं कहा चलिए आप कहाँ से बात करें. उसने आपने पहचाना नहीं. मैंने कहा नहीं. उसने कहा वो जब आप असूस में काम करते थे ना, तो मैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर का ऑफिस बॉय था, टी बॉय. उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर का टी बॉय था. आज आई रन 40% IT कंपनी एंड माई हेड ऑफिस इज इन ट्राइकॉन गुलबर्ग. ही वॉज अ टी बॉय. तो जब वो मेरे ऑफिस आया और मैंने उसको पूछा चाय या कॉफी क्या लेंगे, तो उसने आगे सारी बड़ी चाय पिलाई आपको. बात भी उसने सही की. नाउ ही रन्स अ टेक कंपनी. तब वो टी बॉय था क्योंकि उसने 2 मास्टर्स पढ़े हुए थे मगर उसको नौकरी नहीं मिल रही थी. उसने कहा एंटर हो जाऊं किसी तरह. तो मैंने उससे पूछा कि तुमने कैसे किया वहां से यहाँ तक जर्नी. तो मुझे उसने कहा कि बदर भाई मैंने एक चीज़ देख ली, बस मैंने करना है. तो मुझे तो कोई अंदर ही नहीं जाने देता, किसी से मिलने नहीं देता था. मैं तो टी बॉय था. तो पहले मैं ना गेट पे गार्ड से दोस्ती करता था. गार्ड से 2-4 दिन रोज जाके मैं बैठा रहता था गर्मी में. वो उसके साथ बैठना, सलाम दुआ हो गई तो तू अंदर तो जानते रिसेप्शन पे, बाकी मैं देखता हूँ. फिर मैं रिसेप्शन पे आ जाता था. मैं रिसेप्शन वालों से दोस्ती करता था आहिस्ता आहिस्ता. फिर मैं CEO के कमरे के बाहर बैठ जाता था. मैं कहता तुमने कुछ नहीं करा, मैं किसी को तंग नहीं करूँगा. नहीं उन्होंने मिला तो मैं आ जाऊँगा वापस. तो मैं कई दिन दफ्तरों के बाहर बैठता था टू गेट टू दैट अपॉइंटमेंट. जो डिसीजन मेकर है, जिसने साइन ऑफ करना है, वो मुझे मिल ले एक दफ़ा. क्योंकि मैं प्राइस इतनी अच्छी देता था, क्योंकि मैंने मार्केट अच्छी स्टडी की हुई थी. मुझे पता था क्या चीज़ कहाँ से कितने की मिलेगी. एंड आई न्यू हाउ आई कैन सेल इट एट अ बेटर प्राइस. टुडे ही हैज़ 40 एम्प्लॉइज. करोड़ों का बिजनेस है. कई करोड़ की उसकी इन्वेंट्री है सिर्फ. फ्रॉम अ टी बॉय आई हैव सीन इट माई सेल्फ. सो आई ट्रस्ट मी इफ यू आर परसिस्टेंट. उसे कहा मेरे ना पता चला मैंने काम लेना है, फिर मैं छोड़ता नहीं. तो अभी वो चित्राल गया हुआ था प्रोजेक्ट लेने गाड़ी पे. ही जस्ट गोज एवरीवेयर. कहता मैं पहुंच जाता हूँ, फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ वहाँ. बस फिर वो कोई ना कोई मुझे मजबूरी में मिल जाता है. एंड आई 100 दफ़ा करता हूँ, एक प्रोजेक्ट साइन अप हो जाता है. एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो सक्सेस रेशियो ऑफ एनीथिंग इज लेस देन 1%. सो यू हैव टू ट्राई 100 times. Only 1% things will mature. और एक लास्ट लर्निंग एंड देन आई एम ओपन टू क्वेश्चंस इज द एबिलिटी टू लर्न which you are doing right now. The ability to unlearn and then relearn is what you need to have today. The ability to unlearn and relearn. अगर आप unlearn करने को तैयार नहीं हैं तो you are done. Nobody wants you. We in the market want people who are really open to change. So accepting change is critical. And that only comes when you're able to unlearn and relearn. So मैं पहली दफ़ा जब गूगल गया, जब मेरे गूगल में जॉब हो गई, मैं गया US. मैं गूगल के ऑफिस गया. हम एक दिन लंच की क्यू में खड़े थे, तो काफ़ी लोग थे. तब गूगल के पूरी दुनिया में 5,000 एम्प्लॉइज थे. आपको 80,000 से ज़्यादा है. आई वॉज 4,000 समथिंग. तो मैं जब क्यू में खड़ा था तो मेरी जो कोऑर्डिनेटर थी उसने मुझे एक बंदे से मिलवाया कि ये भी इसने रिसेंटली ज्वाइन किया, इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स एट गूगल. मैंने कहा अच्छा. मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा अभी तुमने अभी ज्वाइन किया तो पहले कहाँ थे? आई वाज अ शेफ. मैंने कहा अच्छा, मैंने गलत सुना है या पता नहीं क्या हुआ है.
तो मैंने कहा तुम्हें पढ़ा क्या होगा? कहता मास्टर्स इन साइकोलॉजी. Masters in psychology, a chef, and now one of the best engineers at Google. So he said, उसने कहा मुझे समझ आ गई तुम क्या सोच रहे हो. And he said something which stuck to my mind forever. That was, he said, I went to school not to learn the subject. I went to school to learn how to learn a new thing every time. And that's important. You must have the ability to learn a new thing every time. आज तो आपकी टीचर्स, फैकल्टी, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए क्यूरेट कर देते हैं कि कैसे सीखना है, क्या कोर्स आउटलाइन होनी चाहिए, कैसे करें. यू हैव ऑल द टूल्स टू डू इट योरसेल्फ एज वेल. यू कैन लर्न योरसेल्फ. एवरीथिंग इज ऑनलाइन. यू गाइज हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. तो कोई भी स्किल सीख सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करने का एफर्ट शुरू कर सकते हैं. You can have a lot of impact, you can create a lot of jobs, you can create a lot of profit with a purpose. So do whatever you like, you have that kind of liberty and leverage, but do something right now, start it. Or you'll have to do a lot of experiments और आपको बहुत challenges आएंगे, बीच में change करना पड़ेगा, pivot करना पड़ेगा, stepping stones लेने पड़ेंगे, बेशुमार चीजें होंगी, but just start now. It's already too late, you should have started probably a year or two back. और अगर अभी आप लोग अपनी फीस नहीं पे कर रहे फ्रीलांसिंग करके, you are a burden on your parents. You can do it. Start freelancing, pay for your own education. चलो ये लेवल तक ले लें माँ बाप से, but undergrad don't do it with your parents' money. You should have some integrity. सब ऑनलाइन अर्न करते हैं यार, मैं भी अर्न करूंगा, पैसे कमाऊंगा. हाँ कहीं जरूरत पड़ गई, पैसे कम पड़ गए तो ले लूंगा पेरेंट्स. But you should do it. Own it. They are doing it for you. So own it. Rather support them actually. आप तो डॉलर में कमाते हैं, उन्होंने तो रुपीज में कमाए होंगे. So help them, and that's something which you can do right away. Start as a freelancer, move up slowly, become an entrepreneur, work with a few businesses. Feel free to fail fast. Fail fast. नई चीज अच्छी लग रही, नहीं समझ आ रही, थोड़ी देर persistently follow करें. Can't sort it out. Mentor से कि नहीं होगा काम, move on, find another problem, solve it. So आपने एयरलिफ्ट यूज किया? कितने लोगों ने एयरलिफ्ट यूज किया था या देखा था, किया था? क्या हुआ? एयरलिफ्ट कहां से शुरू हुआ था? They were a transport company. They pivoted because of COVID into a retail online grocery selling company. They pivoted. So change your course if needed, but don't waste time. So you guys need to take an initiative, find something and solve it. Open to thoughts and questions. Sorry, आपका एक क्वेश्चन था, हाँ अगर अभी तक है. Good question. So मैं अभी भी इस प्रॉब्लम में स्टक हूँ. We got a consultant. हमने कहा शायद हम कुछ चीज़ें सही नहीं कर रहे होंगे, तो ज़ाहिर है we need someone outsider to come and audit us and figure out कि हमें क्या करना चाहिए. So उन साहब ने हम तीनों की एक डेफिनेशन बनाई. उन्होंने कहा तुम तीनों में ना एक वैनिटी है, एक सैनिटी, एक रियलिटी है. It was a good analogy. तो हमने कहा उसका क्या मतलब? उन्होंने कहा जी कि देखो बदर, तुम कुछ $1 million सोचते हो, बड़ा ये इसको फॉलो कर रहे हैं, करना है फलाना करना. जो आमिर है ना, वो तुम्हें बताता है नहीं इसको इस तरह नहीं, इस तरह सोचो, तो वो $1 million से $1,00,000 पे चीज़ आ जाती है. बट एंड पे जीशान है, वो तुम्हें बताता है एंड पे बैंक में सिर्फ 10,000 रुपए पड़े हुए. सो वैनिटी, सैनिटी एंड देन रियलिटी. सो हैविंग अ गुड को फाउंडर इज अ ब्लेसिंग. So if I think big or different or more cutting edge, Zishan keeps reminding me every day, बेटा जी बैंक में से 10,000 रुपए सैलरियों के पैसे चाहिए, रिकवरी करो जाके पहले. ठीक है? सो पाकिस्तान के अपने इनहेरेंट चैलेंजेस हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड yesterday. शाम को मुझे उसने 8 बजे दफ्तर में आके, मैं बैठा हुआ था, उसने कहा मुझे इतने पैसे रिकवरी चाहिए, मैं इस महीने की सैलरी के पैसे जाने, बाकी काम बाद में होना, पहले ये पहले रिकवरियाँ करके लाएं. सो अ गुड को फाउंड विल बी वेरी ब्रूटल बट would help you take the next step slowly. So you need a complementing co-founder and not a co-founder जिसको वही स्किल आती है जो आपको आती है. वो बर्डन है. You need a complementing. अगर आपको टेक आता है तो find someone जिसको मार्केटिंग या लीगल या फाइनेंस या कुछ और आता है. So assume अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपने दोस्त का भी कंपनी खोलूंगा तो जरा सोच के be very careful. You need a complementing. So everyone should complement each other. और अगर आप एक जैसी स्किल सेट के साथ या बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं और इकट्ठे काम करना चाहते हैं, तो फिर अपनी जो है ना जॉब रोल्स डिफाइन कर लेंगे बड़े क्लियरली कि मैं क्या करूंगा और मेरी किस चीज़ की जिम्मेदारी है और तुम्हारी किस चीज़ की जिम्मेदारी है. इफ यू डू नॉट डॉक्यूमेंट, जिस दिन पैसे ज्यादा बनेंगे या जिस दिन पैसे ज्यादा देने होंगे उस दिन लड़ाई पड़ जाएगी.
ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें करना चाहिए था, वो नहीं तुम्हारा काम था. So that's where most Pakistanis fail. So document everything, put out very clearly कि तुम्हारा क्या रोल है, मेरा क्या रोल है. So find a good co-founder. This is the perfect time to find the right people. जिनकी क्या skill set है which complements you, who have the same vision but have different skill set. So that is really helpful. I hope I've answered your question. यार अब ट्रेड सीक्रेट्स तो नहीं आप पूछें, बट नॉलेज इकोनॉमी है तो हम वी कैन शेयर अ सर्टेन थिंग. बट एनीवे, सो क्विकली स्पीकिंग, गुड क्वेश्चन. अब मेजॉरिटी जो नया काम शुरू करते हैं उनको आउटबाउंड करना पड़ता है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं मार्केटिंग के, उनको पैसे लगाने पड़ते हैं एड्स पे, इवेंट्स पे, डिफरेंट एक्टिविटीज पे, ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकें और उन कुछ लोगों में से कुछ लोग उनके कस्टमर बन जाते हैं इवेंचुअली. हमारे केस में we were early starters, we were kind of trailblazers in that sense. So we started very early back, like 20 years back, जब digital का इतनी concept नहीं था. तो we realized, and I had the blessing to work with Google and all of these companies, तो brand equity इतनी बन गई है कि हमारा inbound बहुत अच्छा है. So people come to us because they heard from someone कि हमने उनका काम किया था और अच्छा काम किया था. So there is no marketing, no activity. मगर हमारा एक और जगह जहाँ से हमें these are more referrals, but the other way we get it is more inbound through SEO, search engine optimization. So we rank very high on tons of keywords. So unfortunately हम गलत कीवर्ड भी रैंक कर जाते हैं, वो एक अजाब बन जाता है. आजकल हम कहीं पता नहीं किस तरह रैंक हो गए, लोगों को जो ये टिकटॉक बनाते हैं उनको टिकटॉक एजेंसी अकाउंट चाहिए होता है, वो दिन रात सर को यही कॉल कर देंगे टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट चाहिए. But somehow, so we rank high on a lot of keywords, and that's why people reach out to us. किसी ने वेबसाइट बनवानी है, but interesting cases भी होते हैं. So we rank very high now beyond Google in ChatGPT, Gemini, Claude, all AIs as well. उसकी वजह से मुझे भी खातून का परसों फोन आया, and by the way I take all sales calls myself as the CEO of the company or the CXO. I take all calls first myself, then I pass it on to the relevant team कि किसने क्या काम करना है. तो पहली कॉल एक खातून की आई, तो उन्होंने उनका क्लोथिंग का स्टोर था, वो ई-कॉमर्स करना चाह रही थी. तो काफ़ी बात देर के बाद उनसे पूछा कि आपको हमारा पता कैसे चला, जस्ट टू गेट अ सेंस कि कहाँ से लीड्स आ रही हैं. तो उन्होंने कहा जी मैंने चैट जीपीटी से पूछा. मैंने कहा अच्छा, तो चैट जीपीटी से आपने क्या पूछा था. उन्होंने कहा असल में मैंने गूगल पर जब सर्च किया ना, तो जितनी पहले कंपनी आई ना वो सब 2 नंबर थी. उन्होंने मेरे से जितने सवाल, जो मैं सवाल पूछी ना, वो ऐसे कहते थे बस हम अभी कर देंगे, जब उनको मेरे बिजनेस का पता ही नहीं था. सो हाउ कैन दे से कि हम कर देंगे, बिकॉज दे नेवर आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस. So they didn't know about my business. How can they commit कि वो उसको improve कर देंगे? So मैंने फिर चैट जीपीटी पे 2 दिन लगाया और मैंने ये पूछा कि मुझे honest agency चाहिए. Honest. And we didn't kind of do that part ourselves. और तो उन्होंने ये जब सर्च किया कि honest agency चाहिए, तो 2-3 iterations के बाद eventually हमारा नाम आया. And that's why she called us. So one more learning. As a founder, you'll need to create a lot of persona. आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, यू हैव टू बिल्ड योर प्रोफाइल. और वो प्रोफाइल बनाने का, सो यू नीड टू बिकम अ थॉट लीडर. पीपल शुड नो इन दिस रूम कौन है जो सबसे अच्छी वेबसाइट बनाता है, कौन है जो सबसे अच्छी मोबाइल ऐप बनाता है, कौन है जो एआई का सबसे अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकता है. कैन यू आइडेंटिफाई राइट अवे क्विकली? या कौन सबसे अच्छा फुटबॉल खेलता है, आई एम श्योर पता ही होगा किसी सबको, राइट? कौन सबसे अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट या कौन है. सो दैट्स अ थॉट लीडर. अगर आप थॉट लीडर नहीं है, then you are part of the crowd. You need to be a thought leader in your space. People should know कि अगर मैंने इस काम की बात करनी है तो यही एक बंदा है जिसे मुझे फोन मिलाना चाहिए. If he or she says yes, I need to go ahead and do it. So thought leader बनने के लिए आपको effort करनी पड़ेगी. You'll have to volunteer a lot, work a lot, create your persona, and create a brand. So that's brand equity. That there's no shortcut to it. You'll need to work a lot towards that. हमें उस वजह से हमारा बहुत सारा business हमें वहाँ से आता है. But otherwise, you need to place a lot of Google ads, Facebook ads. आपको बहुत सारे events पे जाना है, activities करनी है, and that's a huge marketing cost for a new business to set up. Shortage और availability. आप कहें shortage हो जाएगी? Because people won't update themselves. No sir, that there will be a lot of applicants for these sorts of jobs, but there won't be that much opportunity. Good point. So that's where I mentioned आपको ना numbers पता होने बड़े जरूरी हैं. And I'm very poor at mathematics.
बट यू नीड टू नो द मैक्रो नंबर्स। जैसे मैंने पाकिस्तान के कुछ नंबर्स आपसे बात की, इसी तरह आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है। सो दुनिया में जापान का और सिंगापुर का सबसे बड़ा मसला क्या है बाय द वे, पता आपको? दे आर डेवलपिंग कंट्रीज, देयर पॉपुलेशन का क्या मसला है? एजिंग पॉपुलेशन, राइट? सॉरी, आपने भी हाथ खड़ा किया। करेक्ट। देयर पॉपुलेशन टाइम बॉम्ब हैज एक्सप्लोडेड। अब वो जो मर्जी कर लें, इन अ फ्यू डेकेड्स देयर ओरिजिनल ऑथेंटिक पॉपुलेशन इज गोइंग डाउन, बिकॉज शादियां नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रोथ रेट है, सो इमिग्रेंट्स विल कम इन इवेंचुअली। और यही यूरोप में मसला है। सो एजिंग पॉपुलेशन है, लोग मर भी नहीं रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ वो भी एक मसला है। तो अब वर्कर चाहिए, लेबर चाहिए। इधर पाकिस्तान में रिवर्स मसला है, यहाँ लोग मर तो जाते हैं, अनगिनत ही मरते जा रहे हैं, वो भी कोई हिसाब नहीं है, मगर पैदा भी बहुत हो रहे हैं बच्चे, ठीक है जी। तो डिमांड एंड सप्लाई है, तो कहीं बच्चे चाहिए और कहीं नहीं, कहीं बच्चे हैं। अब ये मैच मेकिंग करनी है। सो इसको हम कहते हैं सो वी एक्चुअली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान का जो हमारा आईटी एक्सपोर्ट्स है, मेजॉरिटी इसी पे ही है, इसी बेस पे है। और इसको हम कहते हैं कॉस्ट आर्बिट्राज मिलता है, जब वो वहां से बैठ के यहाँ का बंदा हायर करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रिसोर्स ऑगमेंटेशन। रिसोर्स ऑगमेंटेशन, तो हम यहां बच्चों को ट्रेन करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं एज टैलेंट। जो हमारी रेमिटेंसेस आती हैं बाहर से, वो सारा हमारा टैलेंट बाहर गया हुआ है, उसमें स्किल्ड लेबर भी है, उसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं। तो कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, जहां पॉपुलेशन ज्यादा और यूथ ज्यादा है, वो अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं और उनको एज ब्रांड एम्बेसडर्स, एज टैलेंट एक्सपोर्ट करते हैं। सो वी डोंट हैव अ प्रोडक्ट टू सेल बिकॉज वी आर वेरी पुअर इन दैट। अभी मैं उस पर भी आता हूं, बट हमारे पास कम से कम टैलेंट है जिसको हम शार्पन करके, स्किल सेट दे के वी कैन एक्सपोर्ट देम क्विकली। सो दैट्स रिसोर्स ऑगमेंटेशन एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। सो यू नीड टू फिगर आउट कि दुनिया में आपका जिस चीज का शौक है उस तरह के लोग कहां चाहिए, एंड देन स्टार्ट प्लानिंग नाउ। सो दुनिया में बहुत शॉर्टेज है। सो व्हेन आई वाज चेयरमैन ऑफ आवर एसोसिएशन, हमारी ट्रेड एसोसिएशन का, तो आई साइंड एन MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ जापान। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है JICA, JICA। JICA नीडेड 1 मिलियन पाकिस्तानीज बाय 2030। और किस काम के लिए? डिजाइनर्स, बिकॉज अपने जापान में एनिमे वगैरह वो बहुत है, सो एंड दे आर इनटू गेमिंग और बहुत ज्यादा है, सो दे नीडेड इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स, 1 मिलियन। मगर आप ये सोचें, जब पाकिस्तान की अच्छी चीज एक्सपोर्ट हो जाएगी तो पाकिस्तान के अंदर क्या रहेगा? जब हमारा अच्छा आम एक्सपोर्ट हो जाता है तो हमें क्या मिलता है सड़कों पे, राइट? क्योंकि हम अच्छी प्राइस पे एक्सपोर्ट तो कर देते हैं बट अपने लिए कुछ नहीं रखते फिर। तो इसीलिए मुल्क का हाल ये है कि हम अपने टैलेंट को रिटेन नहीं कर पा रहे, मगर कोई और हमारे टैलेंट को, जिस पे आप हम सब ने एफर्ट की है, आपकी फैकल्टी ने, स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने आपको तैयार किया, और कोई और मुल्क ले जाके फायदा उठा रहा है, मगर हमारा अपना मुल्क नहीं फायदा उठा रहा उससे। एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। दुबई में क्यों पाकिस्तान इतने ज्यादा? बिकॉज दे डोंट हैव यूथ व्हिच वर्क्स। सऊदी में क्यों लोग चाहिए? बिकॉज दे डोंट हैव यूथ व्हिच वर्क्स। सो दे ऑल नीड पीपल हु वर्क। दैट्स वेयर वी कम इन। सो हमें, so इसलिए देयर इज शॉर्टेज इन सम सेंस, बट देयर इज abundance in terms of need globally as well. And these two forces have to come together and have a matchmaking done, demand and supply. That's basic economics. So that happens eventually. मगर फिर visas और फिर 10 और problems भी हैं, but that's where it comes in. Sorry, किसी और का question, कोई thought? Good question, thank you. So persistent रहना है end goal पे, the North Star, कि मैंने वो achieve करना है, but कई दफा वहां तक का जर्नी स्ट्रेट नहीं है. You might have to switch over, do stepping stones, go somewhere else, come back. So that's where you need to fail fast. Iterations करते रहना ताकि मैं वो North Star नहीं भूलना. So focus on that North Star, but कई दफा journey to that North Star is not straight. So when you go up the hill, तो road straight होती है. You go in like circles, right? That's where you need to do that. So अपने idea के साथ शादी नहीं करनी. Don't get married to your idea. And that's rule number one for entrepreneurs. If it doesn't work, move on. That's another challenge because we get emotional about our ideas. So until you can make the bottom line work, which means profitability basic, are you okay? ठीक है.
अगर नहीं हो पा रहा एक सर्टन लिमिट के बाद, यू नीड टू मूव ऑन और पिवट विद इन दैट, बट डोंट गेट मैरिड टू योर आइडिया एवर एज एन एंटरप्रेन्योर. But I encourage. So let me give you a real. ये भी reality थी, but let me give you another perspective. So मेरे बेटे ने अभी IB किया है complete DP. You guys are in A level, so kind of equivalent. तो उसको मैंने बहुत internships encourage की. He did a lot of internships. बहुत diverse की उसने, हर तरह की internship की. तो but उसने अपने पढ़ाई के साथ साथ काम शुरू कर लिया. He runs a startup himself from now already. और वो पेट ट्रीट्स, डॉग की ट्रीट्स और कैट की सप्लीमेंट्स बनाता है घर पे. हमारे किचन में बनते हैं, हलाल है, आप भी खा सकते हैं, मैं भी खाता हूँ. मगर बनते हैं वो डॉग्स और पेट्स के लिए. एंड ही सेल्स देम ऑनलाइन, mybarkbistro.com. ही सेल्स ऑनलाइन. अब उसने थोड़ा थोड़ा करता है, रोज थोड़ी बेकिंग करता है. कल रात को 11 बजे बेकिंग कर रहा था, बिकॉज वो LAC की भी क्लासेस दोबारा शुरू हुई हैं, उसका स्केड्यूल ऐसा था. तो घर में बेक करता है, फिर उनको पैक करता है, फिर उनके लेबल्स लगाता है, बॉटल्स लाता है, इंग्रेडिएंट्स खुद लाता है शहाल में जाके, फिर उनकी एक्सपायरीज वगैरह चेक करता है, उनकी कोई सर्टिफिकेशन चाहिए वो देखता है, सारा खुद कर रहा है. हिज को-फाउंडर इज ChatGPT. और वो सारा करके फिर वो उनको पैक करके, अब वो 18 का हो गया तो ही कैन ड्राइव, सो ही पुट्स हिम इन द कार. ही हैज ऑलरेडी हिमसेल्फ साइंड अप मोस्ट ऑफ द कॉफी शॉप्स. सो थर्ड कल्चर पे उसका अवेलेबल है स्टॉक सारे ब्रांचेस पे, उसका तैयब स्टोर पे अवेलेबल है. सो ही हैज नेगोशिएटेड और कॉन्टैक्ट्स हिमसेल्फ. और एक बंदे ने उसको टाइम पे डिलीवरी नहीं दी, उसको लीगल नोटिस ही भेज दिया. मैं कहा नहीं भाई इतनी जरूरत नहीं है. तो बट दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. ही मेक्स मिस्टेक्स. उसको अकाउंटिंग नहीं आती थी, उसने कहा मैं कर तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या पैसे बन रहे हैं नहीं बन रहे. सो देन वी सैट ओवर अ वीकेंड, वी डिड ऑल द नंबर क्रंचिंग एज वेल. देन आई रिकमेंडेड हिम टू समवन जो मेरे से भी बियॉन्ड थी. फिर मैंने उसको भेजा कि इसको देखो ये पैसे बन भी रहे नहीं बन रहे, पैसे नुकसान कर रहा है. But that's where now he's fixing it. So whatever you can do, just start off. तो उसके साथ उसने देखा कि ये भी हो रहा है, बट हर कोई ड्रॉप शिपिंग करता है ऑनलाइन, अमेजोन पे स्टोर बनाता है, करता है. उसने शुरू कर दिया. उसको पहले 2 ऑर्डर आ गए US के. ही इज ऑलरेडी शिपिंग देम. आई कांट टेल यू द प्रोडक्ट, बिकॉज उसमें बहुत टाइम लगाया उसको रिसर्च करने में कि बेचना क्या है और उसकी मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करनी है. सो नोइंग योर ऑडियंस, knowing your segment is super critical. जैसे हमने एजुफाई की बात की, knowing कि स्टूडेंट्स को लोन्स चाहिए, and it will take some time because education होगी, awareness होगी. और so start doing anything now. बट जो आपका असल सवाल था कॉलेज या स्कूल वाला, सो ड्रॉप आउट नहीं हो रहा, मैं उसको ड्रॉप आउट नहीं होने दे रहा, बट मैं बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा कि स्कोर्स क्या हो. मैंने सिर्फ ये कहा कि बेयर मिनिमम पास हो जाओ, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. रिश्ता मिल जाएगा, बट लेट्स जस्ट डू दैट पार्ट. ग्रेजुएट हो जाओ, डिग्री ले लो, साथ साथ अपना काम करते रहो. सो दैट्स व्हाट आई वुड एनकरेज. बट आई नो पीपल, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आई नो पीपल जो कॉलेज या स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, हु आर सुपर सक्सेसफुल अदरवाइज, नाउ हैव चैलेंजेस व्हेन दे आर अप्लाइंग फॉर इमिग्रेशन और वीजाज. ठीक है, जब आप वीजे के लिए अप्लाई करते हैं, अच्छा कई जो अप्लाई करते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये आपने पढ़ा होगा तो फिर आपको ये बैंक अकाउंट खोलना है, 10 चीजें छोटी छोटी हैं जहां आपको चैलेंज आएंगे. सो ग्रेजुएशन इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, इवन ऑन अ लाइटर नोट, दैट्स सुपर इंपॉर्टेंट. सो तब मगर क्या पढ़ना है, पिक अप योर कोर्सेज योरसेल्फ. यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी पढ़ लें. क्या था, साइकोलॉजी, शेफ एंड अ गुड इंजीनियर एट गूगल, नो रिलेशनशिप. मैंने जॉब्स इतनी की है, किसी का कोई रिलेशनशिप नहीं पिछली जॉब से. सो दैट्स ऑल्सो मिथ कि एक ही चीज में लगे रहो. ट्राई अ फ्यू थिंग्स, फाइंड योर स्वीट स्पॉट एंड देन फॉलो योर हार्ट, किधर जाना है. सो यू कैन डू इट. जी थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया.